कल मेरा 79वां जन्मदिन था। 79 यानी मिड लाइफ क्राइसिस से भी करीब 3 दशक आगे निकल आया हूँ और अब मैं उस पहाड़ को देख रहा हूँ जो मैंने अभी अभी चढ़ा। और तुम्हें कुछ ऐसा बताना है जो शायद थोड़ा चुभे। तुम में से ज्यादातर लोग जी रहे हो जैसे तुम्हारे पास हमेशा के लिए वक्त है। तुम अपने दिनों को ऐसे उड़ाते हो जैसे बैंक में उनका कभी ना खत्म होने वाला भंडार हो। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, बैंक बंद होने वाला है। काश किसी ने मुझे 25 साल की उम्र में या 45 में भी कंधों से पकड़कर आंखों में देखा होता और वो बात कही होती जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। मैंने 79 साल की जीत, हार और पछतावे को निचोड़कर 12 कड़े सबक निकाले हैं। अगर तुमने सुना तो 40 साल का दर्द बचा सकते हो। अगर नहीं सुना तो एक दिन इसी कुर्सी पर बैठकर सोचोगे वक्त कहाँ गया। सबक नंबर 1, और ये सबसे कड़वा है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हम बड़े होते हैं ये सोचकर कि कोई सेफ्टी नेट है, सरकार, माँ बाप या कोई किस्मत का पलटा, कोई तो हमारी समस्याएं सुलझा देगा। नहीं सुलझाएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी गड़बड़ है तो ये तुम्हारी गड़बड़ी है। अगर तुम टूटे हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारा शरीर खराब है तो ये तुम्हारी थाली की गलती है। हीरो का इंतजार करना बंद करो, तुम्हें खुद हीरो बनना है। यह तुम्हारी जिंदगी है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। सबक नंबर 2, अपना लेंस ठीक करो। देखो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होता। ये मैंने कड़े तरीके से सीखा। अर्थव्यवस्था तुम नहीं चला सकते, कौन तुम्हें नौकरी देगा ये तुम तय नहीं कर सकते, पत्नी छोड़ जाए तो नहीं रोक सकते। लेकिन एक चीज है, सिर्फ एक, जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। जिंदगी 10% वो है जो तुम्हारे साथ होता है और 90% वो है जो तुम उसके बाद करते हो। ज्यादातर लोग बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, गुस्सा होते हैं, दोष देते हैं। एक समझदार इंसान अपना नजरिया बदलता है। जब तुम चीजों को देखने का तरीका बदलते हो तो चीजें बदल जाती हैं। लेंस ठीक करो, जिंदगी ठीक हो जाएगी। सबक नंबर 3, वो सबसे बड़ा झूठ जो तुम खुद से बोलते हो। कल से शुरू करूंगा, तुम्हें कल के बारे में कुछ बताता हूं। कल एक कल्पना है, वो एक कब्रिस्तान है जहां सपने दफन होने जाते हैं। तुम कहते हो बिजनेस शुरू करूंगा, कहते हो जिम जाऊंगा, फिर नहीं जाते। तुम अपने आप से वादा तोड़ रहे हो और हर बार जब ऐसा करते हो तुम थोड़े और कमजोर हो जाते हो। अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन आजादी है। टॉप 10% में पहुंचने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस वो बोरिंग काम करना है जो मन ना हो तब भी। सुबह जल्दी उठो, काम करो, लगातार करो, यही एकमात्र राज है। सबक नंबर 4, उस मशीन का ख्याल रखो जिसमें तुम रह रहे हो, तुम्हारा शरीर। मैं नौजवानों को देखता हूं जो अपने शरीर के साथ किराए की गाड़ी जैसा बर्ताव करते हैं। बेकार खाना, नींद नहीं, शराब। तुम्हें लगता है तुम अजेय हो। मैं 79 का हूं। बारिश में घुटने दर्द करते हैं, हर सुबह पीठ अकड़ी होती है, और मैं अपने बैंक का हर पैसा दे दूं अगर 25 साल की उम्र को सिर्फ 1 घंटे के लिए महसूस कर सकूं। सेहत वो ताज है जो तंदुरुस्त इंसान के सिर पर होता है, लेकिन उसे सिर्फ बीमार ही देख सकता है। इसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। एक बार गई तो गई। जंक खाना छोड़ो, वजन उठाओ, क्योंकि अगर तुमने अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकाला तो बीमारी तुमसे जबरदस्ती वक्त निकलवाएगी। सबक नंबर 5, पैसे की बात। लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं मिलती। ये अक्सर वही कहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। पैसा मायने रखता है, खासकर रिश्तों में। मैंने जितनी शादियां बेवफाई से टूटते देखी हैं उससे ज्यादा पैसों की तंगी से टूटते देखी हैं। जब बिल नहीं भर पाते तो प्यार खिड़की से उड़ जाता है। लेकिन असली बात यह है, सबसे अच्छा निवेश S&P 500 नहीं है, क्रिप्टो नहीं है, तुम हो। अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो, किताबें पढ़ो,
कोर्स करो, तुम ही एसेट हो। खुद को बाओ, पैसा पीछे पीछे आएगा। सबक नंबर 6, ये वाला दर्द देता है। तुम्हारे बच्चे। मैं हफ्ते में 60 घंटे काम करता था। सोचता था उनके लिए कर रहा हूं। सोचता था चीजें देना ही प्यार है। खिलौने खरीदे, पढ़ाई का खर्च उठाया, लेकिन डिनर मिस किए, उनके खेल मिस किए। देखो, बच्चे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहते, तुम्हारी मौजूदगी चाहते हैं। वे 2025 में खरीदा गया महंगा वीडियो गेम याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि जब वे अपनी ड्राइंग दिखाने आए थे, तुम फोन में घुसे हुए थे। वो खाली कुर्सी जो स्कूल के प्रोग्राम में दिखती थी, वो याद रहेगी। किसी ऐसी नौकरी के लिए अपना परिवार मत बेचो जो तुम्हें 2 हफ्ते में बदल देगी। सबक नंबर 7, नाराजगी छोड़ो। ये सुनो ध्यान से। मेरा एक भाई था, रॉबर्ट। हम दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। पैसों का मामला था और हमने 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। 17 साल उसी घर में पले बढ़े थे, एक ही माँ का खान खाया था और 17 साल तक एक दूसरे से मुंह फेरे रहे। जब वो बीमार पड़ा, मैं मिलने गया और जब वो गया, मैं उससे माफी भी नहीं मांग सका। वो वक्त नहीं था, वो मौका नहीं था, वो बोझ मैं आज भी ढो रहा हूं। 79 साल की उम्र में तुम जिससे नाराज हो, वो भाई, वो दोस्त, वो माँ बाप, उनके बारे में सोचो। क्या वो नाराजगी इतनी कीमती है कि उसके लिए साल बर्बाद करो? उनके जाने के बाद पछताओ? माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। और ये उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। वो बोझ कब्र तक ढोने के लिए बहुत भारी। आज रात जाकर वो फोन करो। सबक नंबर 8, तुलना का जहर। ये नई बीमारी है और ये तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले फोन उठाते हो। किसी की बड़ी गाड़ी देखते हो, किसी की विदेश यात्रा देखते हो, किसी का नया घर देखते हो और अचानक तुम्हारी अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। लेकिन सुनो, तुम किसी की हाईलाइट रील से अपनी बिहाइंड द सीन्स कंपेयर कर रहे हो। वो आदमी जिसकी गाड़ी देखकर तुम जल रहे हो, उसे नहीं पता उसकी शादी कब तक चलेगी। वो औरत जिसकी यात्रा देखकर तुम्हें ईर्ष्या होती है, वो रात को रोती है किसी ऐसी बात के लिए जो तुम्हें पता भी नहीं। सोशल मीडिया एक झूठ है, एक बहुत महंगा, बहुत खतरनाक झूठ। मेरे जमाने में ये नहीं था, लेकिन तुलना थी। पड़ोसी की तरक्की देखकर रात को नींद ना आना, ये पुरानी बीमारी है। फोन ने बस इसे 1000 गुना बड़ा कर दिया। जब तुम किसी और की जिंदगी देख रहे होते हो, तो तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते। फोन रखो, अपनी जिंदगी में वापस आओ। सबक नंबर 9, अभी भी देर नहीं हुई। मैं 30 साल के लोगों को सुनता हूं जो कहते हैं करियर बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो गए। 40 साल के लोग कहते हैं फिट होने में बहुत देर हो गई। ये बिल्कुल बकवास है। मैं 79 का हूं। तुम्हारे पास अभी भी दशक पड़े हैं। कर्नल सैंडर्स ने KFC फ्रैंचाइज 62 साल की उम्र में शुरू की थी। अपनी उम्र को औसत दर्जे का बहाना बनाना बंद करो। सबक नंबर 10, लेकिन पैराडॉक्स ये है, वक्त असीमित नहीं है। तुम्हारे पास हमेशा के लिए वक्त नहीं है। अपनी जिंदगी को टालना बंद करो। नाराजगी थामे रखना बंद करो। सही वक्त का इंतजार करना बंद करो। सही वक्त अभी है। सबक नंबर 11, 100% जिम्मेदारी लो। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। बॉस को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। अगर तुम अलग जिंदगी चाहते हो, तो उसे एक एक ईंट रखकर खुद बनाना होगा। सबक नंबर 12, और यही सबसे जरूरी है, शुरू करो आज, अभी। मेरी 25 साल की तस्वीर देखता हूं। बाल थे, ऊर्जा थी, लेकिन समझ नहीं थी। तुम्हारे पास दोनों हो सकते हैं, ऊर्जा भी है और वो चीट कोर्स भी जो मैंने अभी दिए। उन्हें बर्बाद मत करो। 79 साल की उम्र तक इंतजार मत करो यह एहसास होने के लिए कि तुमने गलत जिंदगी जी। जाओ और काम करो।